बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरकार जनता पर मेहरबान हो रही है। मैं ये बातें बस यूं ही नहीं कह रहा हूं। अगर आप पिछले 2 महीने पर सही से नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 60 दिनों में नीतीश कुमार की सरकार ने बड़े ऐलान करे हैं। और ये सारे ऐलान कैसे इस चुनाव में डायरेक्ट वोट में बदल सकते हैं, आपको यही इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वो सभी बड़े ऐलान के बारे में बताते हैं आपको, जिसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है नीतीश सरकार की। पहला ऐलान है 125 यूनिट फ्री बिजली का। सरकार ने जुलाई से राज्य के घरेलू कनेक्शंस वाले उपभोक्ताओं की 125 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किया है। राज्य में 2 करोड़ 12 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें से 1 करोड़ 82 लाख घरेलू कनेक्शंस हैं। सरकार कि इस योजना से घरेलू कनेक्शंस वालों को सीधा लाभ होगा। सरकार का दावा है कि 1 करोड़ 67 लाख लोग एक महीने में 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, इसलिए उन्हें इसका सीधा लाभ होगा। इस ऐलान के मायने क्या हैं वो भी जान लीजिए। चुनाव से पहले सरकार ने यह दांव चल महंगाई की मार झेल रही गरीब और मिडिल क्लास फैमिली को सीधा लाभ देने की कोशिश की है। दूसरा ऐलान है महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करना। अब देखिए, शुरुआत में डोमिसाइल लागू करने से इनकार करने वाले नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए आरक्षित 35% पदों पर डोमिसाइल लागू कर दिया है। सरकार ने इसे सभी तरह की नौकरियों में भी लागू किया है। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इन्हें नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। इसमें से 30% यानी करीब 1 करोड़ वोटरों की उम्र जो है 35 साल से कम है। अब इसके मायने समझिए। इस साल बजट में सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट, पिंक बस, जिम ऑन व्हील्स, महिला हाट, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप, गर्ल्स हॉस्टल, महिलाओं को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। इससे कम पढ़ी लिखी महिलाओं को सीधा फायदा हो रहा था। लेकिन अब चुनाव से पहले सरकार ने पढ़ी लिखी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति लागू किया है। सरकार अपने इस दांव से अपने कोर वोटरों को और मजबूत कर रही है। महिलाओं को वैसे भी नीतीश कुमार का कोर वोटर कहा जाता है। अगर आप बिहार की राजनीति में रुचि रखते होंगे तो आपको यह पता होगा। तीसरा ऐलान है शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू और 85% आरक्षण का लाभ देना। मतलब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली में बिहार के अभ्यर्थियों को अब 85% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य के मूल निवासियों को बड़ा लाभ देने के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार की इस नई नीति के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली में अब बिहारियों को 85% से अधिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसे इसी साल आयोजित होने वाली TRE-4 परीक्षा में लागू किया जाएगा। अब इससे टारगेट किसे किया जा रहा है इसे भी समझिए। काफी समय से बिहार के युवा डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग करते रहे हैं। अब चुनाव से पहले सरकार ने इसे लागू किया है। माना जा रहा है कि करीब 5 लाख युवाओं को इससे फायदा होगा और वे युवा सरकार के समर्थन में इस चुनाव में वोट कर सकते हैं। आपने डोमिसाइल लागू होने के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार का बयान भी सुना होगा, जब वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस ऐलान के बारे में। ऐलान नंबर 4 है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। आपको बता दें कि 24 जून की कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। जुलाई की पेंशन से ही सभी को इसका लाभ मिलने भी लगा है। इससे विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को फायदा होगा। इसकी संख्या करीब 1 करोड़ 9 लाख है। इससे राजनीतिक फायदे क्या होने वाले हैं ये जानिए। अब आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों के अंदर एनडीए के प्रति गुस्सा दिखा था। CSDS लोक नीति के पोस्ट पोल सर्वे में बताया गया कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों ने एनडीए को 5% से भी कम वोट किया था। उन्हीं वोटरों को साधने के लिए इस बार ये फैसला लिया गया है। वैसे प्रशांत किशोर भी लगातार गांव में जाके कह रहे हैं कि हम 3,000 रुपये कर देंगे, तो इसलिए भी लोग और सत्ता पक्ष के लोग डरे हुए थे और लग रहा था कि वो वोट को जो है गोलबंद कर रहे हैं महिलाओं के और वृद्धजनों के। तो इसलिए भी ये ऐलान तत्काल प्रभाव में और कहा जा सकता है कि प्रेशर में लिया गया है। अब बारी है ऐलान नंबर 5 की। ऐलान नंबर 5 है जीविका दीदियों के लोन का ब्याज घटाना। बीते 21 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों और कर्मचारियों से जुड़े 2 बड़े फैसले किए। पहला, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों को 3 लाख से ज्यादा के बैंक लोन पर 3% की कटौती कर दी गई। उन्हें अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। पहले 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर 10% ब्याज देना पड़ता था। दूसरा फायदा क्या पहुंचाया? जीविका कर्मचारियों की सैलरी भी डबल किया गया है। जीविका स्वयं सहायता समूह के सभी 1,40,000 कर्मचारियों की सैलरी को दोगुना कर दिया गया है।
ऐसे में ब्लॉक कर्मचारियों को 50,000 और गांव के कर्मचारियों को 25,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। इससे बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, अब ये समझिए। सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक 2006 में शुरू हुई जीविका परियोजना से लगभग 1,40,00,000 जीविका दीदियां आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। लोन के ब्याज में कटौती से उन्हें सीधा फायदा होगा। जीविका में अमूमन जो है गरीब तबके की महिलाएं जुड़ी होती हैं। सरकार के फैसले से उन पर बड़ा असर पड़ेगा और महिलाएं तो वैसे ही नीतीश कुमार की नीतियों और फैसलों से खुश रहती हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इससे कितना किसे फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को महिला वोटर का फायदा होता है, तो इसमें भी होने की संभावना है। ऐलान नंबर 6 क्या है? 6 है आशा ममता कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाना। 30 जुलाई को सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के पैसे में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब आशा को 1,000 की बजाय 3,000 मासिक और ममता को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपये मिलेंगे। इससे 95,000 आशा और 4,600 ममता कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। साथ ही 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली भी अभी चल रही है। इसके मायने क्या हैं, मतलब चुनावी मायने क्या हैं? आशा और ममता कार्यकर्ता की पहुंच घर घर तक होती है, इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। पैसा बढ़ने से इनका मनोबल बढ़ेगा और सरकार की बातों को घर घर तक पहुंचा सकती हैं। अब ऐलान नंबर 7 है रसोइयों को 3300 रुपये महीना देना। बिहार के 70,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के तहत भोजन पकाने वाले 2,38,000 रसोइया और सहायक रसोइया हैं। ये काफ़ी कम मानदेय यानी कि 1650 रुपये मासिक पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि इनको हर महीना 3300 रुपये दिए जाएंगे। अनुमान है कि इससे 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और ये लोग जो हैं सो सरकार के पक्ष में आगामी चुनाव में वोट कर सकते हैं, यानी कि चुनावी फायदा के लिए। ऐलान नंबर 8 है कि शारीरिक शिक्षक और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाना। राज्य के राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत 8,386 शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानसिक मानदेय को सरकार ने 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये महीना कर दिया है। अब ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को इससे चुनावी फायदे दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब चुनाव से पहले लगातार ये ऐलान किए जा रहे हैं और अचानक से ये सवाल भी उठे कि नीतीश सरकार मतलब चुनाव से पहले जो है सो इस तरह के ऐलान कैसे कर रही है। पत्रकारों को पैसा देना, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी कर देना, और मैं हर पॉइंट के बाद ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभी जो है सरकार के पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार, एक पत्रकारिता के नज़रिए से बताऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार भी यही सोच रही है, चुनाव से ठीक पहले किसी योजनाओं को लागू करना या फिर सरकार की तरफ से बड़े बड़े ऐलान करना, और ऐसे ऐलान करना जो सरकार पिछले 5 वर्ष तक उस नीति के और उस ऐलान के खिलाफ में थी। जैसे कि डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार इसके धुर विरोधी, कहते थे कि उनके जो मुख्य सचिव थे उन्होंने कह दिया कि ये तो संविधान के खिलाफ ही है, लेकिन अब चुनाव से पहले उसे लागू कर देना, तो आप सोचिए कि इंटेंशन क्या है सरकार का इसके पीछे। ऐलान नंबर 9, स्कूल के नाइट गार्ड्स को प्रोत्साहन मिलना। राज्य भर में कार्यरत 9,360 नाइट गार्ड्स भी कार्यरत हैं जो स्कूलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके मानदेय में भी दोगुनी वृद्धि की है। इन्हें अब 5,000 की जगह 10,000 रुपये महीना मिलेगा। ऐलान नंबर 10 और आखिरी, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन के लिए 11,000 रुपये देना। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए अब 11,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे 2,28,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं को फायदा होगा, और इस फायदे से सरकार का क्या फायदा होगा ये तो अक्टूबर-नवंबर में पता चलेगा। अभी जो ये मैंने आपको वो ऐलान बताए हैं, ये सभी नीतीश सरकार द्वारा पिछले मात्र 2 महीने में किए गए हैं और तत्काल इसे लागू भी करवा दिया गया है। मतलब साफ है कि सरकार को भी पता है कि इन ऐलान से ही बेड़ा पार लग सकती है, इसलिए कोशिश है कि डायरेक्ट लाभ देकर अपना वोट डायरेक्ट ही बनाया जाए। लेकिन इसका फ़ायदा कितना होगा, इसके लिए हमें चुनाव परिणाम का इंतज़ार करना होगा। तो चलिए हम चुनाव परिणाम का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपके कमेंट का इंतज़ार हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप जब वीडियो डले तो आप वीडियो जब देखते हैं तो वीडियो के बाद आप बताइए कि सरकार को वाकई में इन योजनाओं से क्या लाभ होगा या फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है, या फिर आप जो भी टीका टिप्पणी अपनी सरकार पर करना चाहते हैं, इस नीतियों पर करना चाहते हैं, वो ज़रूर कीजिए और या नाम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।